हेलो दोस्तों भाई, मैं जय कुमार भाई स्वागत करता हूँ आपका सीटेट क्लास 7 के अंदर। देखो भाई, हमारा जो टॉपिक है वो चला हुआ है एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम की पहली क्लास में मैं आपको उसका जो बेस है वो सारा का सारा क्लियर कर चुका हूँ। आज हमारी सेकंड क्लास है, तो इसके अंदर हम एलसीएम और एचसीएफ से जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे वो सभी के सभी मैं यहाँ पर क्लियर करवाऊंगा। उससे पहले मैं जो भी हम पहले वाली वीडियो के अंदर जो भी टाइप कर चुके हैं उसकी एक क्विक रिवीजन करवा देता हूँ। उसके एक या दो क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। और जितने भी इसमें टाइप बनेंगे वो सभी के सभी हम इसमें करेंगे। भाई उससे पहले एक सजेशन है कि जिस भी बच्चे ने मेरी पहली बार वाली वीडियो नहीं देखी है वो जरूर उसको जाकर देखे और वहां से अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को जरूर क्लियर करे। और एक और बात, अगर कोई बच्चा जैसे एमटीएस या सीएचएसएल की भी तैयारी कर रहा है वो भी इन वीडियो को देख सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपको एक एसएससी का बेस क्लियर यहाँ पर हो जाएगा और सीटेट के लिए तो ये इनफ है ही, ठीक है। तो चलिए भाई, आज अपने स्टार्ट करते हैं। पहले टाइप से ही मैं स्टार्ट करूंगा ताकि आपको आपकी जो रिवीजन है वो हो जाए एक बार। भाई देखो, पहले टाइप में जो मैंने करवाया था, कहते दी एलसीएम ऑफ टू नंबर्स। यहाँ पर क्या है भाई, नंबर 1 और नंबर 2। आप जानते हैं नंबर 2 किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन हमेशा बराबर होता है किसके, इसी नंबर इन्हीं नंबरों के एलसीएम के और इन्हीं नंबरों के एचसीएफ, ठीक है। अब देखिए भाई, यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो कहता है कि दो नंबरों का जो एलसीएम है वो कितना है भाई, 30 है। कहता है इनका जो एचसीएफ है वो 5 है, ठीक है भाई। अब कहता है इनमें से एक नंबर की जो वैल्यू है वो 5 है और नंबर 2 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है भाई। अब देखिए भाई, ये दोनों बराबर है तो भाई 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो नंबर 2 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी भाई, 30, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन 2 में है भाई, देखो द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 4। कहता है दो नंबरों का जो एचसीएफ है वो कितना है भाई, 4 है, ठीक है। अब कहता है फाइंड द एलसीएम जो दिया गया है वो दिया गया है भाई 64। अब कहता है एक नंबर की जो वैल्यू है वो कितनी है, 16। तो कहता है नंबर 2 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी। तो भाई देखिए, 16 से यहाँ पर कैंसिल करेंगे तो यहाँ आएगा 4 और नंबर 2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 16, ठीक है। तो टाइप 1 के अंदर ऐसे ही बेसिक क्वेश्चन थे जहां पर नंबर 1 और नंबर 2 यानी कि किसी भी दो नंबर की मल्टीप्लिकेशन बराबर होती है उसी नंबर के एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लिकेशन के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको तीन चीजें दे दी जाएंगी और एक चीज, एक वैल्यू आपसे निकलवाई जाएगी, ठीक है। अब देखो भाई, इसी के अंदर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है कि प्राइम नंबर से कि कोई भी टू एनी टू प्राइम नंबर्स एचसीएफ इज ऑलवेज एनी टू प्राइम नंबर एचसीएफ ऑलवेज बी 1, ठीक है। तो किसी भी दो प्राइम नंबर, कोई भी दो प्राइम नंबर हो हमारे, उनका जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा, हमारा हमारा हमेशा हमेशा 1 रहेगा, ठीक है। और अगर उसके एलसीएम की बात की जाए तो एलसीएम होगा भाई दोनों प्राइम नंबर के, यानी कि प्राइम नंबर 1 इनटू प्राइम नंबर 2 के मल्टीप्लिकेशन के बराबर, ठीक है। अब चलिए भी टाइप 2 देख लेते हैं। भाई देखो, टाइप 2 में आपको जो वैल्यू दी गई है, ये जो वैल्यू अभी हमने देखी नंबर 1 और नंबर 2 की, यहाँ पर आप जो वैल्यू दी जाएगी वो रेशियो में दी जाएगी, ठीक है। तो कहता है द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 4। तो वही हमारा एलसीएम इनटू एचसीएफ बराबर है नंबर 1 इनटू नंबर 2 के,
तो कहता है इनका जो एचसीएफ दिया गया है वो कितना दिया गया भाई 4। ठीक है, अब कहता है जो नंबर है वो रेशियो में दे दिए गए हैं। ठीक है, तो कहता है 3:5। ठीक है भाई, तो कहता है इनकी जो नंबर की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी। अब भाई देखो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है किस बात का, कि जब भी हम एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ का मतलब क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि इन नंबरों के हाईएस्ट फैक्टर क्या निकलेंगे। और एलसीएम की बात होती तो यहाँ पर इन दोनों की क्या हो जाती, मल्टीप्लाई हो जाती। ठीक है, अब यहाँ पर देखो भाई इन नंबरों को कौन सी वैल्यू है, दोनों प्राइम नंबर है तो दोनों का एचसीएफ कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पर 1x इनका क्या हो रहा है, एचसीएफ हो रहा है, जबकि यहाँ पर दिया गया है 4। तो 1 की वैल्यू 1x की वैल्यू कितनी आ गई भी 4। ठीक है, अब यहाँ पर पुट कर दीजिए तो यहाँ आएगा भाई 12 और यहाँ आएगा भाई 20। ठीक है, तो नंबर 1 और नंबर 2 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी भाई 12 और 20। तो 12 और 20 आपको क्या हो जाएगा, आपका आंसर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं भाई इसी के अंदर। कहते हैं द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 3 एंड 4। तो कहता है दो नंबर का जो रेशियो है वो रेशियो है 3 और 4 का। ठीक है, कहता है एंड देयर एचसीएफ इज 2, और इनका जो एचसीएफ है वो कितना आ रहा है भाई 2। ठीक है, कहते हैं देन फाइंड वैल्यू ऑफ नंबर्स। तो हमें क्या करनी है भाई, नंबर्स की क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। वही 3x है, ये 4x है, और यहाँ पर एलसीएम एज इट इज है। एलसीएम से हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि एलसीएम के बारे में पूछा ही नहीं है। अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं तो भाई वही 1x होगा, तो 1x बराबर हो जाएगा किसके, 2 के। तो यहाँ पर 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, और यहाँ पर आएगा 8। यानी कि जो दो वैल्यू है वो क्या है भाई, 6 और 8। अगर बात की जाए इनका एलसीएम क्या होगा, तो 6 और 8 का क्या एलसीएम होगा भाई, एलसीएम होगा भाई 24। ठीक है भाई, तो भाई यहाँ पर टाइप 3 देख लेते हैं भाई। देखो भाई टाइप 3 के अंदर मैंने करवाई थी भाई फ्रैक्शंस। ठीक है, तो फ्रैक्शन के अंदर हम एचसीएफ और एलसीएफ कैसे निकालते हैं वो हम देखेंगे टाइप 3 के अंदर। तो भाई यहाँ पर पहला क्वेश्चन रहेगा आपका, हमें फाइंड करना है एचसीएफ, फाइंड एचसीएफ ऑफ, वैल्यू है भाई 2/3, 3/4, ठीक है, 6/7 और 5/6। ठीक है, अब देखो भाई एचसीएफ निकालना है। अगर हमें किसी भी फ्रैक्शन के अंदर, किसी भी दो फ्रैक्शन, तीन फ्रैक्शन के अंदर अगर हमें एचसीएफ निकालना होता है तो हम वहां पर क्या करते हैं, जो आपका न्यूमरेटर होता है इनका तो निकालेंगे भाई हम एचसीएफ। ठीक है, और जो हमारा डिनोमिनेटर होता है इनका निकालेंगे भाई हम एलसीएम। ठीक है, तो ऊपर वाली वैल्यूज का जो एचसीएफ आएगा वो कितना आएगा भाई 1। ठीक है, और नीचे वाली वैल्यू का अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा भाई 84। ठीक है, तो यही हो जाएगा भाई आपका आंसर। ठीक है भाई, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं भाई इससे। भाई ये जो क्वेश्चन है ये डेसिमल से रिलेटेड है। ठीक है, कभी कभी आपके क्वेश्चन में जो है वो डेसिमल की वैल्यूज दे दी जाती है। तो एलसीएम फाइंड करना है 0.3, 0.5 एंड 0.7। ठीक है, तो इन तीन वैल्यूज का क्या करना है हमें, एचसीएफ एलसीएम हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो भाई इन फ्रैक्शन को आप क्या लिख सकते हैं, 3/10, यहाँ 5/10 और यहाँ पर आएगा 7/10। अब यहाँ पर मैंने अभी बताया कि अगर जो भी वैल्यू पूछे, जैसे एचसीएफ पूछा है तो न्यूमरेटर का निकालेंगे एचसीएफ, अगर एलसीएम पूछा है तो ऊपर वाले जो न्यूमरेटर होंगे इनका निकालेंगे भाई एलसीएम, और नीचे वालों का निकालेंगे भाई एचसीएफ। ठीक है, यानी कि डिनोमिनेटर का निकालेंगे एचसीएफ। अब यहाँ पर अगर आप एलसीएम देखेंगे तो सभी प्राइम नंबर है, तो सभी के सभी क्या है आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो यहाँ जो एलसीएम बनेगा वो कितना बनेगा 105, और अपोन में बनेगा भाई देखो सब 10 है, तो यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा 10। तो यही हो जाएगा भाई आपका आंसर।
ठीक है भाई। तो भाई टाइप 4 देख लेते हैं भाई। देखो भाई टाइप 4 के अंदर अब हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। यानी कि देखेंगे भाई किन वैल्यूज के जो दो वैल्यू या तीन वैल्यू उनके हाईएस्ट या लीस्ट जो हमारे फैक्टर बनते हैं उनको हम यहाँ पर देखेंगे। तो भाई देखो पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द लीस्ट नंबर व्हिच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय टाइप 4 6 18 एंड 24। कहता है ऐसी कोई लिस्ट वैल्यू बताइए जो कि इन तीनों नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए। अगर हमें वैल्यू बतानी है तीनों नंबर की, तीनों नंबर से डिविजिबल हो जाए, तो भाई हमें इनके देखने पड़ेंगे मल्टीपल, और ऐसा कॉमन मल्टीपल, यानी कि देखो वैल्यू क्या बतानी है एलसीएम, यानी कि लोएस्ट लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल यहाँ पर निकालेंगे तो यहाँ देखिए भाई 6 से यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा 8, सॉरी यहाँ आएगा भी 4। तो यहाँ पर जो आपका एलसीएम आ जाएगा वो कितना आएगा 72। यानी कि 72 एक ऐसी वैल्यू है जो कि तीनों वैल्यू से एग्जैक्टली डिविजिबल है, ठीक है। 72 से कम ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो कि इन तीनों वैल्यू से कंप्लीटली क्या हो डिविजिबल, ठीक है। तो ये था भाई पहला क्वेश्चन टाइप 4 में। और देखते हैं भाई देखो ऐसे क्वेश्चन, यानी कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर व्हिच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12 15 18। देखो यहां पर हमें निकालना था लीस्ट नंबर, ठीक है। अब हम देखेंगे लार्जेस्ट नंबर, ठीक है, या फिर हाईएस्ट नंबर। वैल्यू रहेगी 12 15 और 18, यानी कि कोई ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या जो कि इन तीनों वैल्यू से एग्जैक्टली डिविजिबल होते हैं। तो यहाँ अगर आप इसका एलसीएम निकालेंगे तो ये आएगा भाई 4, ये आएगा 5, ये आएगा 6, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए भाई इनका जो एलसीएम बनेगा वो क्या बनेगा भाई, यहाँ आएगा 2, यहाँ 2, यहाँ 5 और यहाँ पर 3, ठीक है। तो 15 30 और 30 into 6 यानी कि 180, यानी कि ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो कि 180 के क्या हो मल्टीपल में हो। तो यहाँ पर अगर हम ग्रेटेस्ट नंबर देख रहे हैं, ठीक है, ग्रेटेस्ट नंबर यानी कि सबसे बड़ी वैल्यू अगर हम यहाँ पर फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ पर उसका जो आंसर होगा वो सी एंड डी होगा, यानी कि कैन नॉट बी डिटरमाइन। क्योंकि देखो अगर हमें लोएस्ट देखना होता या किसी वैल्यू की लिमिट होती तो हम वहां तक तो काउंट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ग्रेटेस्ट का मतलब है कि 180 के ही मल्टीपल। तो 180 के मल्टीपल यानी कि 1 से लेकर इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो यहाँ पर निकालना पॉसिबल ही नहीं है कि हम 180 से यानी कि ऐसी वैल्यू निकाल दें सबसे बड़ी वैल्यू, ठीक है, कि जो 12 15 और 18 से एग्जैक्टली डिविजिबल। तो वहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा सी एंड, यानी कि कैन नॉट बी डिटरमाइंड। लेकिन अगर आपको यहाँ पर दे दिया जाए कि भाई 4 डिजिट में ऐसी वैल्यू निकालो या 5 डिजिट की ऐसी वैल्यू निकालो, यानी कि अगर 4 डिजिट और 5 डिजिट के अंदर आपको दे दिया जाए कि भाई 4 डिजिट की एक बड़ी से बड़ी ऐसी वैल्यू बताओ जो कि इन तीनों से, इन तीनों वैल्यू से 12 15 और 18 इन तीनों वैल्यू से एग्जैक्टली डिविजिबल होते हैं, तब हम क्या कर सकते हैं भाई देखो 4 हो या 3 हो कितना भी डिजिट में हो, ठीक है, तब हम निकाल सकते हैं। क्योंकि देखो भाई यहाँ पर कितना है 18 है, तो यहाँ पर सबसे बड़ी जो वैल्यू होगी 4 डिजिट की वो ये होती है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे इसको 40 180 से क्या करेंगे भाई डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा भाई 900, ठीक है। फिर से 999, तो फिर से 5 पर यहाँ पर आएगा 999, सॉरी 00, ये हो जाएगा भाई 99, ठीक है। यानी कि अगर इस वैल्यू में से मैं ये डबल लाइन को माइनस कर देता हूं तो ये जो वैल्यू बनेगी
ये जो वैल्यू बनेगी ये 4 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या होगी जो कि इन वैल्यू से कंप्लीटली क्या होगी भाई, डिविजिबल होगी। ठीक है, तो भाई आप इस तरीके से आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको वहां पर डिजिट मेंशन ही नहीं किया गया हो कि 4 डिजिट में, 5 डिजिट में, तो वहां पर आपका आंसर हो जाएगा सी एंड डी, यानी कैन नॉट बी डिटरमाइंड बिकॉज़ वहां तक इनफाइनाइट तक हो सकता है। ठीक है, एक और टाइप देख लेते भी। देखिए भाई, यहां पर है 3 क्वेश्चन में, फाइंड द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर व्हिच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 11, 12 एंड 13। यानी कि ऐसी एक वैल्यू जो कि 3 डिजिट में हो। ठीक है, तो 3 डिजिट वैल्यू हमें यहाँ पर निकालनी है। कोशिश कीजिएगा भाई इस वीडियो को थोड़ा स्टॉप कर, क्वेश्चन समझ में आने के बाद इस वीडियो को स्टॉप कर दीजिएगा, तो उसके बाद इस वैल्यू को निकाल कर देखिएगा। देखो 3 डिजिट में हमें वैल्यू निकालनी है, लार्जेस्ट वैल्यू निकालनी है। ठीक है, find 3 digit largest value which divisible by 12, 11, 12 और 13, 11, 12 एंड 13। यानी कि ऐसी 3 डिजिट की सबसे बड़ी वैल्यू, ग्रेटेस्ट वैल्यू जो कि डिविजिबल हो 11, 12 एंड 13 से। तो आप निकाल कर देखिएगा। यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे भाई, सबसे पहले हम इनका क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो ये सभी के सभी अलग अलग नंबर है, यानी कि इनके बीच में कोई भी कॉमन नहीं है, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन ही क्या हो जाएगी, इनका एलसीएम हो जाएगा। तो एलसीएम इनका आएगा 1716। ठीक है, अब देखिए भाई यहाँ पर क्या आप 1716 से 3 डिजिट की किसी भी सबसे बड़ी वैल्यू को डिवाइड कर सकते हैं? तो आपका आंसर होगा नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि आप पीछे की वैल्यू को डिवाइड नहीं कर सकते हैं। अगर मैं आपको कहूं कि आप 80 से कोई भी एक, सॉरी, अगर मैं आपको कहूं कि इसी वैल्यू से आप 4 डिजिट की सबसे बड़ी वैल्यू को डिवाइड कीजिए, तो वो आप निकाल सकते हैं। लेकिन इस वैल्यू को आप इस तरीके से नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये अपने आप में क्या है, 4 डिजिट, और हमसे क्या पूछा है कि 3 डिजिट की लार्जेस्ट वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो 3 डिजिट की हम यहाँ पर नहीं निकाल सकते हैं, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा भाई, सी एंड, यानी कि कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, तो इस आंसर को भी हम नहीं निकाल सकते। ठीक है, हाँ, अगर आपसे इसी क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा चेंजेस करें और थोड़ा सा चेंजेस करने के बाद यहाँ पर बोला जाए कि ये जो डिजिट है ये 4 डिजिट की सबसे लार्जेस्ट वैल्यू को डिवाइड करे ये 3 वैल्यू, तब आपका आंसर यहाँ पर चेंज हो जाएगा और आपको इसी वैल्यू से 4 टाइम 9 को क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा 1716। तो यहाँ पर ये जाएगा भाई 5 टाइम, ठीक है, 30, ये आ जाएगा 85। तो यहाँ आएगा 9, यहाँ 1, यहाँ 4, यहाँ 1। ठीक है, अगर मैं इस वैल्यू को इस वैल्यू में से माइनस करूंगा तो मुझे वो वैल्यू मिल जाएगी जो कि 4 डिजिट की होगी और सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी जिसे ये तीनों वैल्यूज कंप्लीटली डिवाइड कर रही होंगी। तो भाई यहाँ पर 1419 माइनस करेंगे, यहाँ आएगा 0, यहाँ 8, यहाँ 5, यहाँ 8, यानी कि 8580 एक ऐसी वैल्यू होगी जिसे हम, जो कि 4 नंबर की सबसे बड़ी वैल्यू है, ठीक है, और जिसे ये तीनों वैल्यूज कंप्लीटली क्या कर सकती है, डिवाइड कर सकती है। ठीक है,
ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ भाई आपको ये चीजें समझ आ रही होंगी। अब चलते हैं भाई टाइप 5 की तरफ। देखो भाई टाइप 5 के अंदर हम देखते हैं कि किसी भी वैल्यू से जब हम ऐसी वैल्यू निकालते हैं जहां पर हम उसी वैल्यू को किसी अलग अलग नंबर से डिवाइड करते रहते हैं, तो हमारे जो रिमाइंडर है कभी सेम आ जाते हैं तो कभी डिफरेंस आ जाते हैं। तो उन्हीं से रिलेटेड अब मैं क्वेश्चन करूंगा। देखो भाई पहला क्वेश्चन है, फाइंड द लीस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 4 बाय 6 लिव्स इन ईच केस ए रिमाइंडर एज 2। यानी कि एक ऐसी कम से कम एक ऐसी वैल्यू, यानी कि जिसकी वैल्यू कम हो, एक ऐसी संख्या जिसको 4 5 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर मिले हमें 2, और वो भी हर केस में। ठीक है, यानी कि जो भी वैल्यू होगी वो इन तीनों के एलसीएम के मल्टीपल की वैल्यू होगी। ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि अगर 4 से डिवाइड करेंगे उस वैल्यू को तो भी 2 रिमाइंडर मिलेगा, 5 से करेंगे तो भी 2 रिमाइंडर मिलेगा, और 6 से करेंगे तो भी 2 रिमाइंडर मिलेगा। तो ऐसी वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे भाई, 4 5 6 को क्या कर देंगे, एलसीएम लेंगे। तो इनका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा भाई, 60। ठीक है, अब यानी कि 60 एक कम से कम ऐसी वैल्यू है, जानते हैं ना एलसीएम का मतलब क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। यानी कि इतना कम मल्टीपल है कि जिन्हें जो कि इन तीनों वैल्यू से कंप्लीटली डिविजिबल है। अब अगर मैं इसके अंदर देखो रिमाइंडर हमें कितना बचाना है, 2 बचाना है, तो 2 को क्या कर देता हूं, प्लस कर देता हूं। तो यहां पर हो गया 62। यानी कि 62 अब एक ऐसी वैल्यू बन गई है जिसे अगर हम 4 5 6 से किसी से भी डिवाइड करेंगे तो यहां पर हमारा जो रिमाइंडर बचेगा वो कितना बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं भाई इसी टाइप का। एक और क्वेश्चन में कहता है भी, फाइंड द लीस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 18 20 एंड 25 लीव्स ईच केस ए रिमाइंडर एज 1। यानी कि ऐसी कम से कम वैल्यू जो 18 20 और 25, यानी कि इन तीनों वैल्यूज में से किसी भी वैल्यू से डिवाइड करने पर हमें रिमाइंडर कितना दे भाई, हर केस में 1। ठीक है, तो 1 हमें क्या मिलना चाहिए, रिमाइंडर मिलना चाहिए, इसीलिए हम क्या करेंगे, हम इसका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालेंगे। तो यहाँ पर देखो भाई लोएस्ट कॉमन यानी कि 18 20 और 25 का, यहाँ 5 सॉरी यहाँ 5 से यहाँ 4 यहाँ 5 18 यहाँ से करेंगे तो भाई यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पर 2, यहाँ 9, यहाँ 5। ठीक है, तो देखो भाई यहाँ हो जाएगा 90। ठीक है, 90 180 और ये हो जाएगा 900। ठीक है, यानी कि 900 एक ऐसी संख्या है जिसे इन तीनों वैल्यूज में से किसी से भी डिवाइड करेंगे तो आप ये कंप्लीटली क्या हो जाएगी, डिविजिबल संख्या हो जाएगी। अब देखो भाई हमें 1 रिमाइंडर बचाना है तो क्या करेंगे, 1 इसके अंदर प्लस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा 901। अब 901 एक ऐसी संख्या बन गई है जहां जिसे इन तीनों वैल्यूज में से किसी से भी डिवाइड करने पर 1 रिमाइंडर हमें मिलेगा। ठीक है, अब देखो भाई अभी तक तो हर केस में हमें फिक्स रिमाइंडर मिल रहा था कि 2 ही मिल रहा है या 1 ही मिल रहा है। अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, और चेंज करके हम क्या करेंगे भाई इसको, यानी कि अब जो रिमाइंडर मिलेंगे वो अलग अलग मिलेंगे। यानी कि
मान लो 6 से डिवाइड कर रहा हूं तो 4 रिमाइंडर बच गया, 7 से किया है तो 3 रिमाइंडर बच गया। तो इस तरीके से हम अलग अलग यहाँ पर रिमाइंडर निकालेंगे। अब देखो भाई क्वेश्चन है कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइडेड 32 39 32 39 एंड 52 एंड लीव्स रिमाइंडर 2 3 4। यानी कि ऐसी संख्या जो 32 को डिवाइड करे तो कितना रिमाइंडर मिले भाई, 2 मिले। यानी कि 32 को अगर वो संख्या डिवाइड करेगी तो 2 रिमाइंडर मिलेगा, और 39 को अगर डिवाइड करेगी तो हमें जो रिमाइंडर मिलेगा वो 3 मिलेगा। ठीक है, और संख्या सेम ही है तीनों में, और यहाँ भी अगर x डिवाइड करेगी तो यहाँ 52 से कितना रिमाइंडर मिलेगा भाई, 4 रिमाइंडर मिलेगा। ठीक है, तो इनके जो रिमाइंडर है वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पर चेंज हो रहे हैं। ठीक है, और संख्या डिवाइजर जो है वो हमारा सेम रहेगा। अब यहाँ पर देखो भाई, देखो यहाँ पर अगर मैं इस संख्या से 2 को माइनस कर दूंगा तो ये जो संख्या बनेगी वो 30 बनेगी। यहाँ से करूंगा तो यहाँ पर कितना मिलेगा 36, और यहाँ से करूंगा तो यहाँ मिलेगा 48। अब यहाँ पर देखो भाई, एक बात नोटिस करने की है, यहाँ पर देखो भाई ये जो 30 वैल्यू मिली, अगर मैं इन वैल्यूज में से 30 इन 2 को माइनस कर देता हूँ तो आपको पता है ना कि अगर रिमाइंडर को ही हटा दिया, यानी कि रिमाइंडर को ही जीरो कर दिया, तो इसका मतलब है कि वो वैल्यू अब कंप्लीटली क्या हो रही होगी, डिविजिबल हो रही होगी उसी नंबर से। ठीक है, समझ गए। अब यहाँ पर देखो भाई, इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू है, यानी कि 48 36 इधर 30, ये जो वैल्यू है ये उस वैल्यू की एक कंप्लीटली यानी कि उस वैल्यू से कंप्लीटली डिविजिबल हो रही है। ठीक है, तो क्या करते हैं भाई, इन्हीं नंबर का क्या निकाल लेते हैं, एलसीएम सॉरी एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि ऐसी क्या वैल्यू है जो इन तीनों वैल्यू को कंप्लीटली डिविजिबल कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो भाई यहाँ आएगा 48, यहाँ आएगा 36, यहाँ आएगा 1 36, यहाँ पर 8 सॉरी 2 1, यहाँ आएगा 36, यहाँ पर 3 36। ठीक है, अब 12 से ही क्या करेंगे भाई, 30 को डिवाइड करेंगे, यहाँ 2 पर जाएगा तो यहाँ आएगा 24, यहाँ 6 पर, और यहाँ आएगा 12, और ये आएगा 12। ठीक है, तो यानी कि 6 एक ऐसा नंबर आ गया जिसे अगर हम इस वैल्यू को यहाँ पर इस वैल्यू को अगर डिवाइड कर रहे हैं तो 2 रिमाइंडर दे रहा है, यहाँ पर इस वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो 3, यहाँ पर इस वैल्यू को करेंगे तो 4 रिमाइंडर। ठीक है, तो 6 हो जाएगा भाई हमारा आंसर। ठीक है भाई, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको अगर इस क्वेश्चन में कोई भी कंफ्यूजन हुई हो तो इस क्वेश्चन में क्लियर कर लेंगे। ठीक है, फिर देखो सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पर कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर that will divide it 27 37 47 27 37 47। और अब इनके जो रिमाइंडर बच रहे हैं वो कितने बच रहे हैं भाई, 3 1 3। ठीक है, यानी कि आप समझे होंगे कि एक ऐसी वैल्यू है जो इन तीनों नंबर को अगर मल्टीपल कर रही है तो यहाँ पर 3 रिमाइंडर बचा रही है, यहाँ 1 यहाँ पर। ठीक है, तो वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखो 3 रिमाइंडर यहाँ बचा है तो यहाँ कितना आ गया 24, यहाँ 1 बचा है तो यहाँ आ गया 36, यहाँ 3 बचा है तो यहाँ आ गया 44। अब हमें क्या निकालना है, इनका एचसीएफ। ठीक है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि एक ऐसी वैल्यू जो इन तीनों वैल्यू को क्या कर रही होगी, कट कर रही होगी। तो यहाँ आ जाएगा भाई इनका एचसीएफ 44 से यहाँ 36, यहाँ 1 यहाँ 36, यहाँ पर आएगा 8, यहाँ पर आएगा 36। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 4 पर 32, यहाँ 4
यहाँ आएगा 8, यहाँ 2, यहाँ 8, कैंसिल। ठीक है, अब इसी 4 से 24 को डिवाइड करेंगे, यहाँ 6, यहाँ 24, यहाँ 0। ठीक है, यानी कि 4 एक ऐसी संख्या आ गई, 4 एक ऐसी संख्या आ गई जो अगर इस वैल्यू को डिवाइड करेगी तो 3 रिमाइंडर देगी, इसको करेगी तो 1, इसको करेगी तो 3। ठीक है, तो 4 हो जाएगा भाई आपका आंसर। ठीक है भाई, टाइप 6 में देखते हैं भैया। टाइप 7 में, ठीक है, देखो भाई यहां पर है कि प्रोडक्ट ऑफ द एलसीएम और एचसीएफ इस नंबर इज 48। तो कहता है एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट आ रहा है, प्रोडक्ट जानते हो कि दोनों की मल्टीप्लिकेशन कितनी आ रही है, 48। ठीक है, अब कहता है द डिफरेंस ऑफ द टू नंबर्स इज 2। अब देखो भाई यहाँ पर आप जानते हैं कि ये जो 48 है ये बराबर किसके होगा भाई, नंबर 1 इंटू नंबर 2 के। अब कहता है इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, 2 है, यानी कि 2 के डिफरेंस का मतलब क्या है कि एक वैल्यू दूसरी वैल्यू से 2 ज्यादा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो भाई देखो इनका जो मल्टीप्लिकेशन दिया है वो कितना दिया, 48। तो नंबर 1 इंटू नंबर 2 बराबर हो जाएगा 48 के। ठीक है, अब यहाँ पर एक वैल्यू दूसरी वैल्यू से 2 ज्यादा है, तो यहाँ पर करेंगे भाई 2n+2 और यहाँ पर आएगा n, तो यहाँ पर आएगा 48। ठीक है भाई, या तो इनको ऑप्शन के थ्रू कर लीजिए या फिर ऐसे एक इक्वेशन बनाकर इनको सोल्व कर लीजिए, किसी भी तरीके से करिए। अगर आप इस वैल्यू को 8 मान लेते हैं, इसको 6, तो हमारी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है, तो 8 और 6 इसके क्या हो जाएंगे, इसके आंसर। ठीक है, तो टाइप 7 में भी इतना ही था। देखो भाई टाइप 8 के अंदर हम थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, यानी कि जो पहले से करते हुए आए हैं उनको थोड़ा सा उनका जो लेवल है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। अब जो क्वेश्चन आएंगे वो थ्योरेटिकल पूछे जाएंगे और आपको उनके जवाब देने होंगे। तो थ्योरेटिकल में जैसे कि भी पहला जो आपका टाइप रहेगा उसके अंदर रहेंगे भाई, हम करेंगे रिंग से रिलेटेड। ठीक है, इनकी बेल जो रिंग होती है 1 सेकंड के अंतराल में, 2 सेकंड के अंतराल में, तो उनसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं यहाँ पर करवाऊंगा। भाई देखो पहला क्वेश्चन है कि हमारे पास 3 बेल है, घंटियां हैं। ठीक है, जो कि 2 सेकंड के अंतराल में, 3 सेकंड के अंतराल में और 4 सेकंड के अंतराल में बार बार रिंग करती है। ठीक है, तो कहता है भाई 1 मिनट के अंदर यानी कि 60 सेकंड के अंदर ये कितने टाइम रिंग करेगी। तो रिंगिंग टाइम इनका क्या होगा, एक साथ रिंगिंग टुगेदर। ठीक है, यानी कि एक साथ जो रिंग करेगी उनका हमें कितनी बार रिंग करेगी ये हमें बताना है। ठीक है, तो भाई देखो यहाँ पर जनरली हमें निकालना क्या है, एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकाल लीजिए भाई इनका। तो 2 3 4 का एलसीएम क्या होगा भाई, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, तो ये आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा भाई 12। ठीक है, तो यानी कि हर 12 सेकंड के अंतराल पर ये तीनों जो घंटियां हैं वो एक साथ बजेगी। हर 12 सेकंड में 12वीं जो सेकंड होगी वहां पर एक साथ बजेगी। ठीक है, तो भाई देखो 1 मिनट के अंदर भाई हर 12 सेकंड में भाई यहाँ पर 12 सेकंड हुई तो ये बजी। ठीक है, 24 सेकंड हुई तब बजी, फिर 36 पर, फिर 48 पर, फिर 60 पर, यानी कि 1 मिनट के अंतराल में देखो कहां कहां ये रिंग इन्होंने रिंग किया एक साथ। तो 1 2 3 4 और ये हो गया भाई 5 टाइम। ठीक है, तो 5 टाइम तो ये हो गया और ये है हमारा स्टार्टिंग टाइम, यानी कि जहां से हमने इसको स्टार्ट किया। ठीक है, तो एक टाइम यहाँ पर प्लस हो जाता है, तो ये हो गया हमारा टोटल कितने टाइम भाई, 6 टाइम। ठीक है, तो
बेल से जो क्वेश्चन आएंगे, जो भी हमारे रिंग से क्वेश्चन आएंगे वो इसी टाइप के आएंगे कि आपके पास 2 रिंग है या 3 रिंग है, बेल है आपके पास जो कि 2 मिनट के अंतराल में बजती है, 3 मिनट के अंतराल में। तो वहां पर आपको ऐसे ही करना है, इसी तरीके से आपको एलसीएम निकालना है उनका, और एलसीएम निकाल कर ही आपको उसको क्या करना है, उसको सोल्व करना है। सबसे पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा कि वो एक साथ कब बजेगी, और जो भी टाइम दिया गया है, मान लो 1 आवर दिया गया है या 2 आवर दिया गया है, उस तरीके से आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर 60 सेकेंड की बात की गई थी, तो भाई देखो 12 के हिसाब से, देखो 12 सेकेंड ले रहा है ना एक उसमें बजने में, तो देखो भाई 60 सेकेंड कितना हमारा टाइम है, और देखो एक बार रिंग करने में, यानी कि एक साथ रिंग करने में 12 सेकेंड लग रही है। ठीक है, तो 12 सेकेंड लग रही है, तो इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा भाई 5 टाइम। ठीक है, और एक टाइम वो हो जाएगा जो हमारा स्टार्टिंग टाइम होता है, तो टोटल कितना हो जाएगा भाई, +1 स्टार्टिंग टाइम, तो टोटल हो जाएगा 6 टाइम, यानी कि 6 बार ये 1 मिनट के अंदर अंदर बजेगा। ठीक है, तो अब थोड़ा सा दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं इसी से रिलेटेड। भाई देखो अब बेल रिंग कर रही थी, अब मैं कह रहा हूँ कि कुछ जो है फोन बजाए जा रहे हैं किसी के द्वारा। ठीक है, तो सायरन कह लीजिए। ठीक है, ठीक है, तो सायरन जो होते हैं हमारे भाई, जो कि बजाए जाते हैं, तो वो कितनी कितनी देर के अंतराल में बज रहे हैं भाई, मान लो हमारे पास 4 सायरन है। ठीक है, ठीक है, हमारे पास 4 सायरन है, जो कि भाई मान लो भाई 5 सेकंड के अंतराल में बज रहा है भाई पहला, दूसरा है जो कि 6 सेकंड के अंतराल में, तीसरा है जो कि 8 सेकंड के अंतराल में, और चौथा है जो कि 10 सेकंड के अंतराल में। ठीक है, तो इस तरीके से वो क्या कर रहा है, रिंग कर रहा है, और हमसे पूछा गया है कि 1 आवर के अंदर, यानी कि टाइम कितना रहेगा भाई आपके पास, 1 आवर। ठीक है, तो 1 आवर के दौरान ये जो सायरन है ये कितनी बार बजेगा। ठीक है, तो भाई देखो यहाँ पर सेकंड में बात हो रही है, तो हम पहले ये निकालेंगे कि पहली बार जो सायरन है वो एक साथ कब बजेगा। तो एक साथ बजेगा भी, देखो इनका एलसीएम लेंगे, यहाँ पर एलसीएम के लिए आएगा भाई 5 10 6 और 8। ठीक है, अब 5 से करेंगे तो यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 6 और यहाँ 8 एज इट इज, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 3 और यहाँ पर 4। ठीक है, अब यहाँ आ जाएगा भाई 12, और ये आ जाएगा 12 टू जा 24, और 24 5 जा 120। ठीक है, तो 120 आ जाएगा भाई 120 सेकंड, यानी कि हर 120 सेकंड। अब देखो 120 सेकंड को अगर हम मिनट में बदलेंगे तो कितना आएगा भाई अपॉन में 60, तो 60 से अगर करेंगे तो यानी कि 2 मिनट। ठीक है, तो यानी कि हर 2 मिनट में ये जो सारे सायरन है चारों के चारों वो एक साथ करेंगे। ठीक है, एक साथ वहां पर बजेंगे। तो भाई देखो 2 मिनट में एक साथ बज रहे हैं, और हमारे पास जो टोटल टाइम दिया गया है वो कितना दिया गया है, 1 आवर, यानी कि 60 मिनट। ठीक है, तो 60 मिनट अपॉन 2 मिनट। ठीक है, तो यानी कि टोटल कितने, 30 टाइम ये हो जाएगा। ठीक है, और एक टाइम मैंने बताया आपको जो स्टार्टिंग टाइम हमारा होता है, जहां पर हम सबसे पहले उनको रिंग करते हैं, उसके देन उसके बाद वो जो रिंग करते हैं वो 2 मिनट के बाद करते हैं। ठीक है, तो 1 टाइम को यहाँ पर स्टार्टिंग टाइम में, स्टार्टिंग टाइम की तरीके से यहाँ पर ऐड कर देंगे। ठीक है, तो टोटल हो जाएगा हमारा 31 टाइम। ठीक है, तो साइन कितनी बार हो जाएगा भाई, 1 आवर के अंदर भी 31 टाइम। ठीक है, अब इसी तरीके से भाई एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो इसके अंदर जितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो सब इसी तरीके से निकालने होते हैं, और इसी तरीके से हम इनको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, देखो भाई एक क्वेश्चन होता है जो कि काफी टाइम पूछा जाता है, वो क्वेश्चन होता है एथलीट से रिलेटेड, यानी कि
तीन एथलीट है जो कि इस स्पीड से भाग रहे हैं, इस स्पीड से भाग रहे हैं, तो बताइए वो कितनी बार एक दूसरे के साथ मिलेंगे। ठीक है, तो वही क्वेश्चन अभी करते हैं। भाई देखो यहाँ पर एक ये है भाई ट्रैक। ठीक है, ये ट्रैक है यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है, तो भाई देखो तीन एथलीट है हमारे पास, ए, बी और सी। ठीक है, तो ए बी सी करके हमारे पास जो तीन एथलीट है वो यहाँ से भागते हैं। इसकी जो स्पीड है वो है 6 किलोमीटर पर आवर। इसकी जो स्पीड है वो कितनी है भाई, 3 किलोमीटर पर आवर। और इसकी स्पीड है भाई 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो कहता है कि भाई जब ये यहाँ पर इसके जो ये ट्रैक है इसकी जो डिस्टेंस है यानी कि इसकी जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो है भाई हमारी 300 किलोमीटर। ठीक है, यानी कि 300 किलोमीटर की मान लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन के लिए तो 300 किलोमीटर की इसकी लेंथ है। तो बताइए भाई ये इस 300 किलोमीटर दायरे को तय करने में कितनी बार एक दूसरे के साथ मिलेंगे। ठीक है, इनको टोटल कितना तय करना है भाई, यहाँ से यहाँ तक 300। अब देखो भाई 300 में एक बात याद रखना कि इनकी जो स्पीड है 300 किलोमीटर, इनको दौड़ लगानी है। ठीक है, तो 300 किलोमीटर की क्या है भाई, रेस है। ठीक है, अब देखो 300 किलोमीटर की रेस में यहाँ से ये भागेंगे भाई ये 6 किलोमीटर में, ये 3 किलोमीटर की स्पीड से 2 किलोमीटर की स्पीड से। तो इनका क्या निकाल लेते हैं सबसे पहले एलसीएम। तो 6 3 और 2 का निकालेंगे एलसीएम, तो ये आएगा भाई आपका 6। ठीक है, यहाँ पर आएगा 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर कितना 1। अब 3 से करेंगे तो यहाँ आएगा 1 और यहाँ आएगा 1। ठीक है, तो टोटल जो आपका यानी कि आपका जो एलसीएम आया वो कितना आया भाई आपका 6, यानी कि 6 किलोमीटर। यानी कि यहाँ से जब ये एक साथ निकलेंगे हर 6 किलोमीटर के बाद ये क्या होंगे, एक दूसरे के साथ मिलते चलेंगे। तो यानी कि हर 6 किलोमीटर पर। अब देखो भाई यहाँ से जब इसके 6 किलोमीटर क्लियर हो जाएंगे तो वहीं पर क्या होंगे, ये एक दूसरे के साथ मिलने चलेंगे। ठीक है, तो 6 किलोमीटर के हिसाब से यहाँ तक कितने टाइम मिलेंगे भाई, 50 टाइम तो एक साथ मिलेंगे ही मिलेंगे। उसके बाद उससे पहले जो एक स्टार्टिंग पॉइंट जो इनका था वहां पर भी ये एक बार मिलेंगे। तो टोटल ये कितनी बार मिलेंगे भाई 51। ठीक है, तो 51 बार ये इस ट्रैक पर मिलेगा। ठीक है, तो ठीक है भाई, इसका जो इनके जो जितने भी टाइप थे उनसे रिलेटेड मैंने हर एक से क्वेश्चन करवा दिए हैं। ठीक है, एग्जांपल के साथ आपको बता दिया है। अगर फिर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम लगे इन, या आप चाहते हैं कि कोई और क्लास में या आपके लिए कोई स्पेशल क्लास में 10 से 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस ही सिर्फ एलसीएम और एचसीएफ की लाई है तो वो भी मैं ला दूंगा, बस आप कमेंट कर दीजिएगा। बाकी मैंने जितने भी टाइप के होते हैं देखो यही रेस के होते हैं, यही एथलीट के होते हैं और इन्हीं से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो सारे के सारे मैंने करवा दिए हैं। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं इनकी तो मेरे राकेश यादव सर की बुक का सिंप्लीफिकेशन चैप्टर देख सकते हैं वहां पर। ठीक है, तो वहां से आप वीडियो देख सकते हैं, वहां पर आपको सारी वीडियो मिल जाएगी। सो थैंक यू।